उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर क्या कहा? मनुष्य मेरे को नहीं देख सकता, मर जाएगा वो। अभी आगे और चीजें भी आएंगी और क्लियर हो जाएगा, पर मैंने यहाँ आपको इसलिए रोका ताकि मैं आपको दर्शन समझा सकूं परमेश्वर का। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं तो हमारे लिए जरूरी है परमेश्वर के दर्शन को पाना। पर वो पॉसिबल कैसे होगा? वो आत्मिक तरीके से पॉसिबल होगा। शरीर में तो जाकर के आप नहीं मिल, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जो आज भी हमें रोके रहती हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से रुका हुआ होता है, लेकिन आत्मा को शुद्ध करना, उसको जागृत करना हमारे बस में है, और उसकी सामर्थ्य हमें परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती है। इसीलिए क्या लिखा है? फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तू मेरे मुख को नहीं देख सकता। यहाँ मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ वो परमेश्वर है, वो अनदेखा परमेश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अभी नहीं आए। यहाँ पर अभी सीधा परमेश्वर है, जिसके सम्मुख बिल्कुल पवित्रता, बिल्कुल शुद्धता और बिल्कुल स्वच्छता ही ठहर सकती है, या फिर व्यक्ति ठहर सकता है। यीशु मसीह की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया था वह समझ गया था कि ये मनुष्य हठीले, ये मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि वह पवित्र है। इनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे अपने पुत्र को भेजना पड़ेगा जो इन लोगों को मेरे पास ला सके। अगर एक पुल है, अगर आपको नदी के उस तरफ जाना है तो आपको पुल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपको डायरेक्ट परमेश्वर तक तो आप नहीं पहुंच सकते, तो बीच में बिचवैये की आवश्यकता आपको पड़ेगी। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ क्या कहा? तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, तू मर जाएगा। मगर वही नम्र परमेश्वर, वही दीन परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने पुत्र को भेज रहा है लोगों के लिए कि नहीं, ये वही है। उसे स्मरण था कि मैंने ही इसे बनाया है, इसके नथनों में जीवन की श्वास मैंने ही फूंकी है। क्या आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि एक किसी बड़े कूड़े घर के पास आप रह करके एक अच्छी सांस ले सकें? नहीं ले सकते ना। आप कहोगे यार मुंह पे कपड़ा रखो, निकलो यहाँ से, मतलब सांस घुटन सी हो रही है, हम मर जाएंगे इस जगह पर उसका अपोजिट, अगर आप एक अच्छे खुशबूदार बागीचे में खड़े हो, फिर क्या होगा? फिर तो भाई अब यहीं रहने तो, घर पे भी नहीं जाना, यही अच्छा है। परमेश्वर आपके और मेरे लिए हर चीज का बंदोबस्त करता है। हमारी सोच और समझ से कहीं बढ़कर के वो कार्य करता है, बशर्ते हमें उसकी ओर नजरों को लगाए रखना बहुत जरूरी है। उसके आत्मिक दर्शन को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मुख्य बात, पहले जो हमने वचन पढ़ा, वह किसी के भी मरने से प्रसन्न नहीं हो सकता। वो ये खुश नहीं होगा कि हाँ ये मर जाए, वो मर जाए, वो मर जाए। उसने सबके लिए लहू बहाया, फ्री। बस डिपेंड अब आप पे करता है कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। और दूसरी तरफ हमने निर्गमन में क्या समझा कि मनुष्य, बताएं थोड़ा फ्लो में चले, मुझे साथ साथ चले। मनुष्य मेरे मुख के दर्शन करके क्या रहा?
फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं पा पाएगा। ये वही परमेश्वर है जो कहता है कि आज के दिन में तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्म करूंगा। हम सिर्फ अपनी लड़ाइयों में उलझे रहते हैं, अपने घर की टेंशनों में उलझे रहते हैं, अपने परिवार के प्रति ही प्रतिद्वंदी बने रहते हैं। इन सब व्यर्थ विचारों से एक स्टेप ऊपर उठ करके हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के दर्शन को पा सके। आज आपने क्या पाया? परमेश्वर का दर्शन। जो हमें प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता है। उसने पीठ तो देखने दी पर चेहरा नहीं देखने दिया। इसका व्याख्यान अब मैं और ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। बस एक छोटा सा वचन और लेते हैं, फिर एंड करते हैं। फिलिपियों 4:3 निकाल लीजिए, बस वो आखिरी होगा। फिलिपियों 4:13, पेज नंबर 275। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पेज नंबर है 275, फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 13वां वचन। ये मैं वचन आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप प्रोत्साहित हो सके, आप किसी का सहारा ना लें, आप कमजोर ना पड़े, आपकी एज किसी भी ग्रुप के क्यों ना हो, आप खुद अपने आप में मजबूत बने, तभी आप दूसरे का सहारा बन सकते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो आप ना कर सके, बशर्ते आपको साफ सुथरे तरीके से करनी है। ऐसा नहीं कि आप अच्छे तो हो गए लेकिन फिर भी आप गलत काम कर रहे हैं। उस पापी का बचना तो मुश्किल है, क्योंकि क्रूस पर एक पापी लटकाया गया था जो सीधा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तू आज ही मेरे साथ क्रूस में होगा, स्वर्ग में होगा। और कितने चेले थे उसके साथ साथ संग संग चलने वाले, उसमें से एक और था यूहन्ना। तो आपने बाइबल पढ़ी हुई है, आप बहुत परमेश्वर के समझदार व्यक्ति हैं, पर इस चीजों को जो मैंने आपके सामने रखा है इसे थोड़ा सा जरूर इस पे विचार विमर्श करिएगा, ताकि आप एक आत्मिक जगत में एक नई उन्नति को प्राप्त कर सकें। शुक्रिया।